पर्यंत कथा का श्रवण कर चुके हैं। समय तो बहुत कम है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा और आप श्रद्धालु श्रोताओं का साथ होगा तो मैं द्वितीय स्कंद की कथा अवश्य आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। देखिए, इस सत्संग में जितना जीवन बीत जाए, जितनी आयु बीते, वही सबसे बड़ा लाभ है। अन्यथा भगवान की चर्चा के अलावा जो भी कथा है वह मतिघ्नी है, मन को दूषित करने वाली है, मन का शत्रु है। इसलिए जितना समय भगवान की लीला चर्चा में बीत जाए, वही समय सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है। तो अभी आप श्रवण कर रहे थे कि परीक्षित जी महाराज जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, और जैसे ही पता चला कि श्रृंगी का श्राप हो गया कि सप्त में तक्षके हनी, अपने संपूर्ण राज्य पाट को छोड़ करके अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सिंहासन सौंप करके और परम भागीरथी श्री गंगा जी के तट पर आ जाते हैं। इस सूचना को सुन करके सभी ऋषि महर्षि आ जाते हैं और वहां सत्संग प्रारंभ हो जाता है। और सभी ऋषि महर्षियों से एक ही निवेदन करते हैं श्री परीक्षित जी महाराज कि पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यां मुपयामि योनिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। यह श्लोक क्या दर्शाता है? यही भागवती दृष्टि है कि मैत्रस्तु सर्वत्र नमो तुझेभ्यः। और संत का लक्षण भी भगवान कपिल देव बताते हैं, अजात शत्रवः शांता साधवः साधु। तो अजात शत्रवः शांता और मैत्रस्तु सर्वत्र। अब श्री परीक्षित जी यही बात वृत्रासुर भी कहते हैं कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। कि मैं अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण जिस जिस योनि में जाऊं, हे उत्तम श्लोक, हे श्री कृष्णचंद्र, मुझे आपके चरणों में और तदाश्रतेषु, आपके जो परम प्रेमी संत हैं, भक्त हैं, उनके चरणों में मेरी अविचल प्रीति हो, अविचल प्रीति हो। जेहि जोनि जन्महु कर्म बश सिय राम जी पद अनुरागहु। जेहि जोनि जन्महु कर्म बश सिय राम जी पद अनुरागहु। मनुष्य मात्र का केवल यही उद्देश्य होना चाहिए। जो अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए जेहि जोनि जन्महु कर्म बश सिय राम जी पद अनुराग। भगवान के चरणों में मेरी अविचल प्रीति हो। अब जब परीक्षित जी यह कहते हैं तो परीक्षित जी के इन प्रश्नों को सुन करके, ऐसी भावना को सुन करके देवता लोग आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हो गया है और श्री सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित जी के इस प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं, उत्तर देते हुए कहते हैं द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में ही कि वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे परम भागवत परीक्षित, तुमने जो यह प्रश्न किया है, प्रश्न क्या करते हैं श्री परीक्षित जी कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं
पुरुषस्येह जतकार्यं म्रियमाणश्च सर्वथा। देखिए यहाँ पे परीक्षित जी एक ही श्लोक में दो प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न यह कह रहे हैं कि जीव को सर्वदा सदा सर्वदा मानव को क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न कर रहे हैं जो सर्वथा म्रियमाण है, जो कुछ कर नहीं सकता है, जो कोई साधन भजन नहीं कर सकता है, उसके परम कल्याण का सहज से सहज जो साधन हो वह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा यह जो लोकहित के लिए किया हुआ प्रश्न है यह अत्यंत ही सुंदर है। ऐसे प्रश्न तो तुम्हारे दादा अर्जुन भी किए थे, लेकिन तुम्हारा प्रश्न उससे भी कई गुना अधिक जीव कल्याण के लिए किया गया है। आगे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन देखो, जिसने मानव जीवन को पाया है, भगवान ने कृपा करके मनुष्य का शरीर प्रदान किया है। देखिए यह मनुष्य का शरीर, मैंने कल भी कहा था कि दुर्लभो मानुषो देहो, ये कोई सुकृत का फल नहीं है। जब भगवान की एक तरफा कृपा होती है, भगवान जीव के ऊपर अनुग्रह करते हैं तो मानव का शरीर देते हैं, और जो इस मानव शरीर को प्राप्त करके भी भगवान की ओर नहीं चलता है, भगवत प्राप्ति के पथ पर नहीं अग्रसर होता है, तो राजन उसका जीवन व्यर्थ है, उसकी आयु व्यर्थ में बीत जाती है। कैसे बीतती है? तो श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरने नवा। देखिए सप्ताह में 7 दिन ही होगा और एक दिन में 24 घंटे ही होंगे, 25वां घंटा नहीं हो सकता है, और इसी में सब कुछ करना है और सब कर रहे हैं। लेकिन जब श्री सद्गुरुदेव भगवान दीक्षा देते हैं और कहते हैं कि तिलक करना, गुरु मंत्र का जप करना और कम से कम महामंत्र का 16 माला जप करना, तो लोग दीक्षा लेकर के श्री सद्गुरुदेव भगवान के पास से आते हैं और हमको पूछेंगे उद्धव बाबा उंगली पर 12 बेर कह लेबै तो नहीं होते? देखिए जबकि कोई काम धंधा नहीं है, केवल एक परिवार को चला रहे हैं, तब कहते हैं कि 12 बार कर लेने से हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि इसी 24 घंटा में से कम 2 घंटा ठाकुर जी के लिए जरूर निकालना होगा, और वो 2 घंटा भी नहीं निकालना है। अभी श्री सद्गुरुदेव भगवान कह रहे थे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वह रसोई बना रहे हैं कि झाड़ू लगा रहे हैं कि पुष्प तुलसी दल का चयन कर रहे हैं, तुम ही निवेदित भोजन करहीं प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको यह मत समझिए कि मेरा काम है, यह समझ के मैं ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजे सोई। तो आपका हर एक क्रिया आपका भजन बन जाता है। श्री अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या कैसी है? तो श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सतकथोदये। सभी इंद्रियों से भगवान का भक्त हो गए हैं,
सबई मन है कृष्ण पदार बिंदयोर बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। और नित्य निरंतर अपनी रचना से, अपनी जिह्वा से भगवान नाम का संकीर्तन करते रहते। यही मानव जीवन का वास्तविक लाभ है। नहीं तो कैसे आयु बीते, तो निद्रया ह्रियते नक्तम। पहले तो साइंस भी मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताता था, लेकिन अब उसको घटा करके 60 वर्ष। तो 60 वर्ष में तो 30 वर्ष की आयु रात के नींद में बीत जाता है, प्रसंगों में बीत जाता है। तो निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन। और दिन का जो 30 वर्ष का समय बीत रहता है वह कैसे बीतता है, तो दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरने नवा। परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, सगे संबंधी से कैसे भेंट मुलाकात होगी, इसी में सारी आयु बीत जाती है। अर्थात भगवान को का भजन करने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं मिलता है। तो भैया इस मानव जीवन को प्राप्त करके ही क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। कि जिसने अपने जीवन का आधार भगवान नाम को नहीं अपनाया, उसका मानव का जीवन पशु की तरह बीत जाता है। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। पशुआ आवे पशुआ जाय, पशुआ रहे वो पशुआ खाए। समान क्रिया हुई। जो पशु हैं वे भी आहार निद्रा भय और मैथुन से व्याप्त हैं। और इस मानव जीवन का भी उद्देश्य केवल आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशुभिर नराणाम। समान क्रिया है। अगर भगवान की प्राप्ति का लौल्य मन में नहीं है तो। लेकिन फिर कहते हैं कि इस मानव पशु से अच्छा वह जंगली पशु है। क्यों? तो नर पशुआ उद्यम करी खावे, अब पशुआ तो जंगल चरियावे। भैया हम आप अपना उदर पूर्ति के लिए, अपने परिवार का लालन पालन पोषण करने के लिए कितनों से झूठ बोलते हैं, कितने का चोरी करते हैं, कितने से धन लूटते हैं। लेकिन वह जंगली पशु तो अपना पेट पालने के लिए किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी से अत्याचार अनाचार नहीं करता है। तो कहते हैं कि इस मानव पशु से अच्छा वह जंगली पशु है। तो मानव जीवन अगर भगवान ने कृपा करके प्रदान किया है तो इस जीवन को सार्थक बनाइए। और इसका एकमात्र उद्देश्य है भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की प्रीति सेवा की प्राप्ति। कहते हैं ये शांग न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। कि जिसकी आयु केवल आहार निद्रा भय मैथुन में बीत रही है, वह बिना सिंह और पूंछ का पशु है, वह पृथ्वी के लिए भार तुल्य है कह रहे हैं। ऐसे अमूल्य मानव जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करके ईमानदारी से भगवान का भजन कीजिए। एक भजन आप सुन लीजिए। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में क्यों रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु
सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया करो। साँझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया करो। नहीं लगता कछु मूल रे, नहीं लगता कछु बोल रे, माटी में ना घोल रे, माटी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। तो बुलबुला है पानी का मत कर जोश जवानी का। बुलबुला है पानी का मत कर जोश जवानी का। बुलबुला है पानी का मत कर जोश जवानी का। बुलबुला है पानी का मत कर जोश जवानी का। एक कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी का। मन की आंखें खोल रे, मन की बातें बोल रे, मन की आंखें खोल रे, मन की आंखें खोल रे। माटी में ना घोल रे, माटी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, यहो। माटी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। ओ मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में क्यों घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मतलब का संसार है नहीं इसका इतवार है। मतलब का संसार है नहीं इसका दुश्वार है। ओ मतलब का संसार है नहीं इसका इतवार है। मतलब का संसार है नहीं उसका दुश्वार है। संभल संभल कर कदम को रखना फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम को रखना भूल नहीं अंगार है। इसलिए मीठा सबसे बोल रे, मीठा सबसे बोल रे, मीठा सबसे बोल रे, मीठा सबसे बोल रे। माटी में ना घोल रे, माटी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। ओ अंत में श्री सतगुरु सिरमौर है ज्ञान का भंडार है। 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 जो जन इनकी शरण में आए करके बेड़ा पार है। जो जन इनकी शरण में आए कर दे बेड़ा पार है। ज्ञान बड़ा अनमोल रे, ज्ञान बड़ा अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। माटी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं,
जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राम। देखिए, अब अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरुम पुरुषस्य है जत कार्यम म्रियमानश्च सर्वथा। जो सर्वथा म्रियमान है उसके परम सहज से सहज कल्याण का कारण बताते हुए, उपाय बताते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मरतः वीक्षता भयम्। कि भगवान श्री हरि का जो परम पावन मंगलमय चरित्र है, कम से कम जो भजन साधन नियम नहीं कर सकता है, अगर मरणासन अवस्था में भी मृत्यु शैया पर पड़े पड़े उसके कानों में भगवान नाम चला जाता है इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से, तो उसका परम कल्याण हो जाता है। भगवान नाम की महिमा का प्रतिष्ठापन करते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। और हमें तो लगता है कि श्रीमद् भागवत जी में जितने अध्याय हैं, सभी अध्याय के अंत में भगवान नाम की महिमा की गान की गई है। कहते हैं कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मरतः वीक्षता भयम्। भगवान के नामों का श्रवण करेगा, श्रवण से स्मरण होगा, और स्मरण जब होगा तो मन ही मन भगवान की लीला कथा का वह गायन करेगा। यही सबसे सरल और सहज उपाय है जो सर्वथा म्रियमान है उसके कल्याण का। और देखिए, भगवान नाम तो ऐसा है कि भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। और भगवत पार्षद भी कहते हैं, सांकेत्यम पारिहास्यं वा अस्तोभन हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणो अशेषा गहरम विदुः। भगवान नाम का यह स्वभाव ही है, भगवान नाम की महिमा ही यह है कि जैसे भी लिया जाए, गोस्वामी जी इसी का अनुवाद करते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। जैसी भी परिस्थिति हो, जैसी स्थिति हो, उसमें भगवान नाम का स्मरण और गायन करते रहना चाहिए। अब जिस सभा में परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी राजर्षि परीक्षित को भगवान नाम की इस महिमा का प्रतिष्ठापन करते हुए श्रवण करा रहे हैं, उस सभा में बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी जोगी कर्मकांडी बैठे हुए हैं। उन लोगों को भगवान नाम की महिमा के प्रति कोई संदेह न उत्पन्न हो जाए, कोई शंका न हो, उनकी शंका का समाधान करते हुए परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठयः जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। भैया जो कर रहे हो, कर्मकांडी हो कि जोगी हो या ज्ञानी हो, अगर उससे अंत समय में भगवान नाम का स्मरण हो तो एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठयः। लेकिन उसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि अंत में भगवान का स्मरण होता रहे, ताकि भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त हो जाए। भैया यह कैसे होगा? बहुत लोग कहते हैं कि अभी मेरा बहुत समय बाकी है, मैं बुढ़ापे में भगवान का भजन कर लूंगा। लेकिन नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आबत नाही। भैया अंत में जो आप चाहेंगे कि हम भगवान का नाम ले लेंगे, संभव नहीं है। प्रहलाद जी असुर बालकों से कहते हैं कि कौमार्याचरेत प्राज्ञो
धर्मान भागवतान्यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। कौमार आचरित प्राज्ञ, 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है कौमार अवस्था होती है, कहते हैं उसी अवस्था में भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अंते नारायण स्मृति ही, जिस साधन से अंत में भगवान का स्मरण हो वही साधन सर्वोपरि है। और वह कैसे होगा? जब आप प्रारंभ से ही भगवान नाम का आश्रय ग्रहण कर लेंगे तब अंत में भगवान का स्मरण होगा। और यही भागवत धर्म है। यान स्थानाय नरो राजन न प्रमादित करहि चित धावन्न मीलिवा नेत्रे न स्खलेत न पतित। इस भागवत रूपी राजमार्ग पे जो चलता है उसको न गिरने का भय है न फिसलने का डर है। और अगर गिरता भी है तो कहाँ गिरता है? तो श्री राधा गोविंद के कर कमलों में गिरता है, उनकी गोद में गिरता है। अब आगे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधि सेधतः नैर्गुणस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरि। कि हे राजन, जो निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित हैं, निर्गुणोपासक हैं, ऐसे ऐसे निर्गुणोपासक को भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जो मधुर लीलाएं हैं उनके मन को बलात् भगवान की ओर सगुण सागर की ओर खींच लेता है। और इस विषय में मैं ही ज्वलंत उदाहरण हूँ। श्री कहते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तम अश्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम जदधीतवान्। कि हे राजन, मैं निर्गुण ब्रह्म में मेरी निष्ठा ही नहीं थी, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये, लेकिन उत्तम अश्लोक लीलया, भगवान उत्तम अश्लोक के संबंध की जो लीला कथा है, गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम जदधीतवान्, मेरे मन को बलात् हठात सगुण साकार की ओर खींच लिया और मैं सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र का उपासक हो गया। कथा आती है कि जब श्री वेदव्यास जी के शिष्य वन में समिधा लाने के लिए जाते थे तो उनको भय लगता था, जंगली पशुओं से डर लगता था। तो एक दिन आकर के ये शिष्य मंडली श्री वेदव्यास जी के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, जब हम लोग वन में समिधा लाने के लिए जाते हैं तो जंगली पशुओं से मुझे भय लगता है। तो श्री वेदव्यास ने कहा कि जब भी तुम लोगों को भय लगे तो तुम लोग भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का, भागवत जी के श्लोकों का गायन करते हैं। देखिए यह भागवत रूपी कथा अमृत भगवान की लीला कथा कैसी है। कल मैंने स्वर्ग के अमृत की चर्चा की थी। स्वर्ग का अमृत तो अमरत्व प्रदान कर सकता है, अभयत्व प्रदान नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान की जो लीला कथा है, भगवान के संबंध की जो कथा है, यान श्रुत्वा श्रद्धया मुच्यते सर्वतो भया, सभी भयों से मुक्त कर देता है प्राणी को। तो एक दिन वेदव्यास जी के शिष्य वन में श्रीमद् भागवत जी के सुंदर मधुर श्लोकों का गायन कर रहे थे कि वरहा पीरम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृंदारण्यम स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। देखिए बरहा पीरम नटवर बपु, भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान अपने मुकुट के ऊपर भी सर्वोपरि भाग में मोर का पंख धारण किए हुए हैं। बरहा पीरम नटवर बपु, नटोपी बरोपी राजोपी राजराजोपी बरम श्रेष्ठम नटवर बपु। नटवर की भी एक कथा आती है लेकिन समय बहुत कम है। नटवर बपु कर्ण योह कर्णिकारम, और एक ही कनेर का पुष्प है, उसको भगवान कभी अपने दाहिने कान में धारण करते हैं, कभी बाहीं कान में। कर्ण योह कर्णिकारम
बिभ्रदवासः कनक कपिशम। और भगवान जो पीतांबर धारण किए हुए हैं, उस पीतांबर की छवि कैसी है? तो बिभ्रदवासः कनक कपिशम, तपाए हुए स्वर्ण कांति का भगवान पीतांबर धारण किए हुए हैं। और वैजयंतीम च मालाम, भगवान दो प्रकार की माला धारण करते हैं, वैजयंती माला और वनमाला। 5 प्रकार की सुगंधित पुष्पों से बनी हुई जो माला है, तुलसी दल मिश्रित जो माला है, वह वैजयंती माला कहलाती है। और घुटनों तक लटकने वाली माला तुलसी दल मिश्रित जो होती है, वह वनमाला कहलाती है। तो भगवान यहाँ पर वैजयंतीम च मालाम अरंध्रान वेणुरधर सुधया, और अपने अधर पर भगवान बांसुरी धारण किए हुए हैं, और उस बांसुरी में अपने अधर से मधुर मधुर तान छेड़ रहे हैं। और ये गोपगण भगवान के जो बाल सखा हैं, इस ब्रज की परम पावन रज पर भगवान खुले पांव विचरण कर रहे हैं, और गोप वृंद इनके पीछे पीछे इनकी लीलाओं का गायन करते हुए चल रहे हैं। गृहीत चेता राजर से आख्यानम जदधीतवान, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। अब भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, गृहीत चेता राजर से आख्यानम जदधीतवान, कि भगवान के संबंध का, भगवान का जो स्वरूप है, इस स्वरूप को मैंने जब जाना तो गृहीत चेता राजर से आख्यानम जदधीतवान, मेरी जो निर्गुण ब्रह्म में निष्ठा थी, सगुण ब्रह्म की ओर बलात् खिंच गई। और वेदव्यास जी के शिष्य से कहने लगे कि और कहो और कहो। तो वेदव्यास जी के शिष्य कहते हैं, अहो बकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसया प्राप्य जदप्यसाध्वी, लेभे गतिम धात्र उचिताम ततोन्यम, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। देखिए, स्वरूप का तो परिचय हो गया, लेकिन स्वभाव कैसा है भगवान का, तो इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया है कि अहो बकीयम अस्तन कालकूट। बकी नाम है पूतना का। जब पूतना अपने पयोधरों में कालकूट जहर लगा करके भगवान को दूध पिलाने के लिए आती हैं, तो बाल कृष्ण लाल उसके दूध को तो पीते हैं, उसके विष को भी पीते हैं, लेकिन उसको गति कैसी देते हैं? धात्र उचिताम ततोन्यम। एक दूध पिलाने वाली धाय को जो गति मिलनी चाहिए, वह गति भगवान पूतना को दे देते। ऐसो को उदार जगमा है, ऐसा उदार कौन हो? भगवान उदार चक्र चूड़ामणि है। विष पिलाने वाली पूतना को भी भगवान ने मां की गति दी। अब जब श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के इस स्वभाव को जान लिया, कहते हैं गृहीत चेता राजर से आख्यानम जदधीतवान। श्री सुखदेव जी सगुण ब्रह्म के उपासक भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हो गए। और आगे कहते हैं कि हे राजन, जो अपने कल्याण की ओर उन्मुख नहीं है, उसका समय व्यर्थ में बीत जाता है। लेकिन जिसके मन में अपने कल्याण की इच्छा है, तो एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे ही कोट अपराध। विश्व सह के पुत्र हुए हैं राजर्षि खटवांग। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो इन्होंने देवताओं को सहायता की थी। देवताओं ने कहा कि आप मुझसे वरदान मांगिए। तो राजर्षि खटवांग ने कहा कि आप मुझे क्या दे सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा इंद्र का पद दे देंगे, और तो आप कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन इंद्र का जो पद है, इंद्र को भी हमेशा भय लगा रहता है कि मेरा पद कहीं छीन न जाए। छीने पुण्य मर्त लोकम विशंति। इसलिए आप मुझे कुछ मत दीजिए, केवल ये बतलाइए कि मेरी आयु कितनी बची हुई है।
देवताओं ने कहा कि आपकी आयु 2 घड़ी बची हुई है। राजर्षि खटवांग कहते हैं कि आप मुझे 1 घड़ी के अंदर मुझे अपनी अयोध्यापुरी में पहुंचा दीजिए। और देवताओं के रथ पर बैठ करके राजर्षि खटवांग 1 घड़ी के अंदर अपने पूरी अयोध्या में आ जाते हैं और 1 घड़ी में भगवान का स्मरण करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। यही बात श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यतामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। कि जिसके मन में अपने परम कल्याण की इच्छा है उसके लिए 1 क्षण भी काफी है। वह 1 क्षण में भी भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त हो सकता है। अब आगे कहते हैं कि हे राजन, जब भगवान का कोई भजन करने बैठता है, किसी साधन में बैठता है, तो मन का स्वभाव है कि मन चंचल है, मन इधर उधर भागता है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उससे घबराना नहीं चाहिए। गीता में भी अर्जुन पूछते हैं चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाणथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिवसु दुष्करम। कि यह मन तो बड़ा चंचल है, हे श्री कृष्ण, इस मन को बस में करना तो उसी प्रकार से होगा जैसे वायु को बस में करने के समान। वायु को कोई नहीं बस में कर सकता है। तो भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलहम। कि हे अर्जुन, तुम्हारा यह प्रश्न एकदम असंशयम महाबाहो, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि मन चंचल है। लेकिन हे अर्जुन, इस मन को वश में किया जा सकता है। कैसे? तो कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा। अभ्यास किन चीजों का? तो अभ्यास किसका? भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। आप वृंदावन धाम गए हैं, श्री अयोध्या जी गए हैं, विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण किए हैं, तो भगवान श्री राधा नीलमणि लालजू का, श्री राधा रमन लालजू का, श्री राधा बांके बिहारी लालजू का, इन विग्रहों का, जबकि ये विग्रह नहीं है। महाप्रभु कहते हैं विग्रह नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। भगवान के परम पावन अंगों का, उनके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, जिससे मन धीरे धीरे वश में हो जाता है और भगवान में लग जाता है। अब आगे श्री सुखदेव गोस्वामी अगले अध्याय में क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का वर्णन करते हैं कि अगर साधक के साधना काल में मन में कोई इच्छाएं शेष रह जाती है तो उसकी क्रमिक मुक्ति होती है। अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन अगर साधक के मन में किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषाएं बाकी नहीं रह जाती है तो उसका सद्य मुक्ति हो जाता है। सद्य मुक्ति का एकमात्र यही साधन है, एक ही है कि तुम ही निवेदित भोजन करही। आपका जो कुछ भी है भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि भगवान के चरण कमलों में जो समर्पित हो जाता है वह दोष मुक्त हो जाता है और भगवान उसे अपना लेते हैं। हम जो जो कर्म करते हैं हम भगवान को समर्पित कर दें, यह सद्य मुक्ति का उपाय बतलाते हैं। और आगे कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को जितने धन से काम चल जाए उतने ही धन से संतोष कर लेना चाहिए, ज्यादा धन के लिए परिश्रम नहीं करना चाहिए। और नारद जी कहते हैं कि जावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम हि देहि नाम अधिकम जो भी मन्येत सो औस्तेन दंडम रहती। कि जो आवश्यकता से अधिक धन का संचय करते हैं वह यमदूत के दंड के पास होते हैं। इसलिए जितने धन से काम चल जाए उतने ही धन से संतोष करके उतने ही धन के लिए परिश्रम करना चाहिए। बाद बाकी जो समय बचता है उसमें भगवान का भजन करना चाहिए। संक्षिप्त रूप में हम आप लोगों को कथा का श्रवण करा रहे हैं। आगे श्री सुखदेव गोस्वामी विभिन्न कामनाओं के लिए, जिस कामना की पूर्ति के लिए किस देवताओं की पूजा करनी चाहिए, इसका वर्णन करते हैं। तो कहते हैं
कि जिसके मन में ब्रह्म तेज की इच्छा हो वह बृहस्पति की उपासना करे, जिसे इंद्रिय शक्ति की कामना हो वह इंद्र की उपासना करे, जिसे संतान की कामना हो वह प्रजापतियों की उपासना करे, जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की उपासना करे, धन के लिए वसुओं की उपासना करे, वीरता की चाह हो तो रुद्र की उपासना करे, और विद्या की चाह हो तो भगवान शंकर की उपासना करे। लेकिन अंत में कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, सकाम भाव से हो निष्काम भाव से हो या मन में मोक्ष की ही कामना हो, तो इन सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए एकमात्र भगवान का ही भजन करना चाहिए। देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवता एक अधिकार उनको दिया गया है, एक विभाग का मंत्री बनाया गया है। जैसे भारत सरकार का कैबिनेट है, उसमें हर विभाग का हर मंत्री नियुक्त है। अगर आप किसी मंत्री से पैरवी करेंगे तो उसके अधीन जो वस्तु होगी वह उसको दे सकता है, लेकिन आपका पैरवी अगर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पास हो तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जो भगवान का भजन करते हैं उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन भक्त को तो मोक्ष की भी कामना नहीं होती है। मोक्ष तो इस भागवत धर्म में भगवान के भजन में सबसे बड़ा कपट है, क्योंकि कहते हैं तार मध्य मोक्ष वांछा कई तब प्रधान, जहां है ते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। और इस भागवत जी से तो उस मोक्ष को भी फटक करके दूर कर दिया गया है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत सरा नाम शताम। इसलिए सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए एकमात्र भगवान का ही भजन करना चाहिए। अब आगे श्री परीक्षित जी परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी से सृष्टि के विषय में प्रश्न करते हैं कि सृष्टि के निर्माता कौन है, इसके पालन करता कौन है, इसके संहार करता कौन है, इस सृष्टि की रचना कैसे होती है, आप यह मुझे श्रवण कराइए। तो सृष्टि प्रकरण सुनाने से पहले परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं और कहते हैं यत कीर्तनम यत अस्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हनम लोकस्य सद्यो विधनोति कलमशम तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। कह रहे हैं कि जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका वंदन और जिनकी लीलाओं का श्रवण लोकस्य सद्यो विधनोति कलमशम, समस्त लोगों के पापों को नष्ट करने वाला है, ऐसे सुभद्र स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। और आगे कहते हैं कि भूतैर्महद्भिजयिमां पुरो विभु निर्मायसे ते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः शोलं कृपिष्ठ भगवान वचांसि में। भूतैर्महद्भिजयिमां पुरो विभु, जो पंचभूतों से इस शरीर की रचना करते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा अपंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, क्षिति जल पावक और आकाश, इन पंचभूतों से शरीर का निर्माण हुआ है। तो कहते हैं जो इन पंचभूतों के द्वारा इस शरीर का निर्माण करते हैं और भुंगते गुणानुखोडस खोडसात्मक, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 जीव, इन 16 कलाओं के रूप में इस शरीर में रह करके समस्त कलाओं का उपभोग करते हैं। ऐसे सुभद्र स्वरूप श्री भगवान हमारी जिह्वा पर, हमारी रचना पर अलंकृत हों, हमारी रचना को अलंकृत करें, जिनसे मैं उनकी लीला कथा कहने के योग्य हो सकूं, उनकी लीला कथा कह सकूं। अब आगे परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी राजर्षि परीक्षित को सृष्टि का वर्णन सुनाते हैं कि भगवान के पास सृष्टि करने के लिए 2 ही वस्तु है, काल और प्रकृति। प्रकृति में जब काल की प्रेरणा होती है तो महतत्व प्रकट होता है, महतत्व में जब काल की प्रेरणा होती है
तो अहंकार उत्पन्न होता है। यह 3 भागों में विभक्त हो जाता है, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। तामस अहंकार में जब काल की प्रेरणा होती है तो सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न होता है। आकाश का गुण है शब्द। हमारी जो कान है वह आकाश प्रधान इंद्रिय है, शब्द। फिर जब इसमें काल की प्रेरणा होती है तो जल उत्पन्न होता है। जल का गुण है रस। हमारी जो रसना है वह जल प्रधान इंद्रिय है। इसमें 2 गुण हो जाता है, शब्द, श्रीहरि। सब सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न होता है। इसके बाद वायु उत्पन्न होती है। हमारी जो त्वचा है वह वायु प्रधान इंद्रिय है। इसमें 2 गुण हो जाता है, शब्द और स्पर्श। फिर जब काल की प्रेरणा होती है तो जल उत्पन्न होता है। इसमें 3 गुण हो जाता है, शब्द, स्पर्श और रस। फिर जब काल की प्रेरणा होती है तो अग्नि उत्पन्न होता है। इसमें 4 गुण हो जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और फिर जब इसमें काल की प्रेरणा होती है तो पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसमें 5 गुण हो जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। फिर भगवान की दाहिनी छाती से धर्म, बाएं से अधर्म, पीठ से मृत्यु, मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति होती है। लेकिन कहते हैं जद वृत्त्या तुष्यते हरिः, शूद्र की जो वृत्ति है वह सेवा वृत्ति है और भगवान सेवा वृत्ति से ही प्रसन्न होते हैं। आगे फिर जब सात्विक अहंकार में काल की प्रेरणा होती है तो देवता और दिशाएं उत्पन्न होती है। फिर जब राजस अहंकार में काल की प्रेरणा होती है तो यक्ष, राक्षस इत्यादि उत्पन्न होते हैं। यही भगवान का विराट स्वरूप है। यह विराट बहुत दिनों तक जल में पड़ा रहता है। फिर भगवान के नाभि से एक सर्वलोकमय कमल प्रकट होता है जिस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी उस कमल नाल का पता लगाना चाहते हैं, ब्रह्मा जी नहीं लगा पाते हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है कि स्पर्शे सुजात फोडस विंश एकम, कि हे ब्रह्मा जी, स्पर्श वर्ण का 16वां और 21वां वर्ण तो और तप तप की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ब्रह्मा जी भगवान की आराधना करते हैं। ब्रह्मा जी की आराधना से भगवान प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं, ब्रह्मा जी को भगवत धाम का दर्शन कराते हैं और भगवान ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के रूप में संपूर्ण भागवत का ज्ञान प्रदान करते हैं। हम बहुत संक्षिप्त रूप से आप लोगों को कथा श्रवण करा रहे हैं। ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहान गदितुम मया। यहाँ पर ब्रह्मा जी से भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, और गीता में अर्जुन से कहते हैं सर्वगुहितमं भूयः शृणु में परमं वचः। ब्रह्मा जी से भगवान कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपको अति गोपनीय ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूँ। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, जो विज्ञान से युक्त है, स्वरहस्यम, रहस्यपूर्ण है, आप इसे ग्रहण कीजिए। यावानहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्मकः तथैव तत्व विज्ञानम ते मस्तु ते मदनुग्रहात्। भगवान अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं ब्रह्मा जी को कि यावानहम यथा भावो, मैं जो हूं, मेरा जो स्वभाव है, आप मेरे इस स्वभाव से परिचित होइए और मेरे इस ज्ञान को आप धारण कीजिए। भगवान कहते हैं अहमेवा शमेवाग्रे नान्यद जत सत असत परम पश्चादहम यदेतच्च जो अवशिष्येत स्वसम्यहम। हे ब्रह्मा जी, अहम एव अग्रे, जब सृष्टि में महाप्रलय हो गया था उस समय भी मैं विद्यमान था। अहमेवा शमेवाग्रे नान्यद जत सत असत परम। और आपको जो यह सृष्टि दिखाई दे रही है, जो सत और असत वस्तु के मिश्रण से सृष्टि का निर्माण हुआ है, उन दोनों सत और असत वस्तु के रूप में भी मैं ही बना हुआ, क्योंकि सिए राम मैं सब जग जाने। जिस वस्तु में भगवान है नहीं वो वस्तु है ही नहीं। तो इस सृष्टि के रूप में भी मैं ही बना हुआ हूं
और जब इस सृष्टि का पुनः प्रलय हो जाएगा तो पश्चात हम यदे तच्च जो अवशिष्येत स्वसम्य हम, प्रलय के बाद जो शेष बचा रहेगा वह भी मैं ही रहूंगा। राम अनादि अवधपति सोई, भगवान अनादि है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादिर गोविंद सर्व कारण कारण। अब आगे ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं ऋतेरथम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्वात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचस्वनुः प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अर्थात भगवान सभी जीव में प्रविष्ट हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। बस इतना ही में मैं इस श्लोक का अर्थ करता। आगे कहते हैं एतावदेव जिज्ञास्याम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यद स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित्। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, मैंने जो आपको यह चतुश्लोकी रूपी परम दिव्याति दिव्य भागवत धर्म का ज्ञान प्रदान किया है, आप इसे धारण कीजिए, जिससे क्या होगा तो भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित्, कि कल्प कल्पांतरों में जब आप सृष्टि की रचना करेंगे तो आपके मन में यह अभिमान नहीं आएगा ये सृष्टि के रचयिता हम ब्रह्मा हैं। आप इस भागवत धर्म का आश्रय लेकर के सृष्टि का रचना करेंगे और भगवान ही इस सृष्टि के मूल कारण है, इसके पालन करता है, इसके सृजन करता है और इसके संहार करता है, यह आपके मन में बना रहेगा। अब आगे के अध्याय में परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं। पुराण के 5 लक्षण है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम 5 लक्षणम। लेकिन यह श्रीमद् भागवत जी महापुराण है, क्योंकि वेद व्यास 17 पुराण की रचना कर चुके थे, 4 वेदों की रचना कर चुके थे, महाभारत की रचना कर चुके थे, लेकिन वेद व्यास जी को संतोष नहीं हुआ था, क्योंकि भगवान के परम पावन निर्मलोज्वल यश का वर्णन श्री वेद व्यास जी ने नहीं किया था। तो नारद जी के नारदः प्राह मुनिये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेज से, नारद जी की कृपा से वेद व्यास जी को भागवत धर्म का ज्ञान मिला और भागवत जी का उन्होंने प्रणयन किया। तो यह भागवत जी जो है निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालहम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह भागवत जी महापुराण है। महापुराण के 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं कि यत्र सर्गो विसर्गश्च अस्थानं पोषण ऊतयः मन्वन्तरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 लक्षण है सर्ग, अत्र सर्गो, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मन्वंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। ये भागवत महापुराण के 10 लक्षण हैं। द्वितीय स्कंध की कथा समाप्त हुई। इन्हीं शब्दों के साथ कल इसकी व्याख्या आप श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से श्रवण करेंगे। समय बहुत अधिक हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ आप सभी से त्रुटि के लिए क्षमा याचना करता हूँ। और अब भागवत जी की आरती होगी, आप लोग आरती लेके प्रसाद ग्रहण करके जय जय श्री राधे श्याम पिताई गौर जय जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आरती लसु। हे कृष्ण गोपाल हरि